आ रहा है राफेल, कांप रहा है पाकिस्तान। जी हां, भारतीय वायुसेना ने उस स्क्वाड्रन को फिर पुनर्जीवित किया है जिसने करगिल में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। 17 स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो के नाम से भी जाना जाता है, जिसने करगिल में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। अब इसी गोल्डन एरो के जिम्मे राफेल को उड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर एक समारोह में 17 स्क्वाड्रन को राफेल की जिम्मेदारी सौंपने की औपचारिक घोषणा की। करगिल के हीरो से कांपेगा पाकिस्तान। गोल्डन एरोज के हाथ होगी राफेल की कमान। राफेल लेकर फिर लौटेंगे 17 स्क्वाड्रन के जाबाज। पाकिस्तान जंग के नाम पर लगातार कूद रहा है। घुसपैठियों की फौज खड़ी कर रहा है। तो वहीं हिंदुस्तान इनके लिए मौत का सामान तैयार कर चुका है। भारतीय वायुसेना को इसी महीने राफेल की पहली खेप मिलने वाली है, जिसको तैनात करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पाकिस्तान से सटे पंजाब के अंबाला एयरबेस में राफेल को लाने की तैयारी हो चुकी है। विमान खास है, इसलिए इसकी कमान की जिम्मेदारी भी खास स्क्वाड्रन को सौंपने की तैयारी की जा चुकी है। 17 स्क्वाड्रन, जिसे गोल्डन एरोज भी कहा जाता है, उसे सबसे पहले राफेल विमानों को उड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 17 स्क्वाड्रन साल 2016 में बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इसी स्क्वाड्रन को पाकिस्तान के काल राफेल की कमान सौंपी जा रही है। इमरान खान को तो इसी बात से ही पसीना आ रहा है कि जिस अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल विमानों की तैनाती की जाएगी, वहां से पाकिस्तान सिर्फ 220 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अगर गोल्डन एरोज को हमले का इशारा मिला तो राफेल से मिनटों में पाकिस्तान के अंदर वो तबाही मचेगी जिसे देखकर पाकिस्तान की रूह कांप उठेगी। वैसे भी 17 स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एरोज पहले भी पाकिस्तान के दांत खट्टे कर चुकी है। 20 साल पहले साल 1999 में करगिल युद्ध में बीएस धनोआ ने ही 17 स्क्वाड्रन की कमान संभाली थी, और अब एक बार फिर 17 स्क्वाड्रन ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने जा रही है। राफेल के नाम से ही पाकिस्तान की कपकपी छूट जाती है। जब हिंदुस्तान के जाबाज पाकिस्तान के F-16 जैसे हाईटेक विमान गिरा देते हैं, तो सोचिए जब राफेल 17 स्क्वाड्रन के गोल्डन एरोज के हाथ लगेगा, तब पाकिस्तान में कैसे कोहराम मचेगा। एयरफोर्स चीफ बीएस धनोआ खुद फ्रांस जाकर राफेल उड़ा चुके हैं। राफेल की खूबियों से धनोआ इस कदर खुश हुए थे कि उन्होंने इसे जंग में गेम चेंजर करार दे दिया था।
यानी वो हथियार जो अपने दम पर कोई भी जंग का नतीजा बदल दे। रफाल, मैंने एयरफोर्स डे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, इट इज अ गेम चेंजर। आपके पास अगर कम एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होता है तो आपको एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के खिलाफ 2 या 4 हवाई जहाज भेजने की जरूरत होती है। एंड सिमिलरली अगर आपके पास सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होता है, उसके एवियोनिक्स मिसाइल्स कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, तो दुश्मन को आपके खिलाफ 3 से 4 हवाई जहाज भेजने पड़ते हैं, तो आप उसके ज्यादा नंबर खा सकते हो, यू नो, दैट वे। सो इट इज अ गेम चेंजर, इट इज अ वेरी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म। भारतीय वायुसेना का इतिहास शौर्य और वीरता से भरा पड़ा है। हिंद के वायु वीरों को राफेल मिल जाने से जहां आसमान में हमारी ताकत बेहिसाब बढ़ जाएगी, वहीं पाकिस्तान भी अब कोई भी हवाई साजिश नहीं रच पाएगा। अंबाला के बाद राफेल विमानों की दूसरी टुकड़ी को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन में तैनात करने का प्लान है, जहां से चीन के खिलाफ भारत की हवाई ताकत और मजबूत हो सकेगी। यानी 17 स्क्वाड्रन के गोल्डन एरोज की राफेल के साथ धमाकेदार वापसी पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है कि अगर वो दायरा भूलता है तो हश्र करगिल से भी ज्यादा घातक होगा। टीम न्यूज़ नेशन। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन वायुसेना की एक ऐसी टुकड़ी जिसका इतिहास वीर गाथाओं से भरा है। 1999 करगिल युद्ध के दौरान इस स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। उस युद्ध में इस स्क्वाड्रन ने हवाई हमलों से पाकिस्तानी घुसपैठियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। मौजूदा वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने तब इसी 17 गोल्ड एरो स्क्वाड्रन को लीड किया था। जब करगिल में घुसपैठियों ने चोरी छिपे किया था कब्जा, तब वायुसेना के गोल्डन एरो मौत बनकर मंडराए थे। पाकिस्तानी घुसपैठियों के ठिकानों पर हुई थी बमों की बारिश। करगिल युद्ध के दौरान हिंदुस्तान के ऑपरेशन सफेद सागर को पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इसी ऑपरेशन ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान को पस्त कर हिंदुस्तानी वायुसेना की शौर्य गाथा लिखी थी। पाकिस्तान की छाती पर वो जख्म थे इंडियन एयरफोर्स के 17 स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एरो के, जिसके दर्द से पाकिस्तान 20 साल से करहा रहा है। ऑपरेशन सफेद सागर के समय वायुसेना की 17 स्क्वाड्रन पंजाब के भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात थी। तब मौजूदा एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ विंग कमांडर की भूमिका में थे और वो इस स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। तब पाकिस्तानी सेना और आतंकियों ने करगिल में नेशनल हाईवे 1A की बर्फीली पहाड़ियों पर घुसपैठ कर ली थी। एलओसी में भारतीय सीमा की चोटियों पर दुश्मन ने बर्फ पिघलने से पहले ही कब्जा करना शुरू कर दिया था। घुसपैठियों का इरादा लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच संपर्क को खत्म करना था। मुश्किल वक्त में वायुसेना की 17 स्क्वाड्रन को तैयार किया गया। घुसपैठियों के इरादों पर पानी फेरने के लिए स्क्वाड्रन में मौजूद MiG-21 ने उड़ान भरी। ये उड़ान थी ऑपरेशन सफेद सागर की। ये गोल्डन एरो की जाबाजी ही थी कि करगिल युद्ध के दौरान पहली बार रात के वक्त MiG-21 ने पहाड़ी इलाकों में हमलावर मिशन चलाया और चुन चुनकर दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की तरफ से एक हिमाकत की गई। 27 मई 1999 को दुश्मन ने एक स्टिंगर मिसाइल के जरिए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का विमान गिरा दिया। तब स्क्वाड्रन लीडर आहूजा ने विमान से इजेक्ट भी किया था, लेकिन बाद में उनका शव बरामद हुआ। अजय आहूजा को दुश्मन ने जिंदा पकड़ लिया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। 2 दिन बाद जब उनका शव मिला तब उनके गले और दिलों पर गोलियों के निशान मिले थे। मरणोपरांत अजय आहूजा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आहूजा की शहादत ने 17 स्क्वाड्रन की गोल्डन एरो को बदला लेने की नई ताकत दी। ऐसी ताकत जिसके दम पर गोल्डन एरोज ने दुश्मनों का सफाया करके ही दम लिया। दुश्मन की पोजीशन की निशानदेही कर उसके टारगेट को नेस्त नाबूद कर दिया। ऑपरेशन खत्म हुआ तो गोल्डन एरो इतिहास बन चुका था। ये गोल्डन एरोज की ताकत थी जिसका ऑपरेशन 100% सफल रहा।
करगिल युद्ध के दौरान हिंदुस्तान का ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए भी काफी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि भारतीय वायुसेना को एलओसी की सीमा के अंदर रहते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम देना था। इस दौरान एलओसी पर 1 इंच भी आगे पीछे होने का खामियाजा बड़ा हो सकता था, लेकिन सीमित विकल्पों के बीच इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर को न सिर्फ सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया, बल्कि दुनिया के देशों ने भी भारतीय एयरफोर्स की इस काबिलियत का लोहा माना। शौर्य गाथा समेटे इस स्क्वाड्रन की स्थापना 1 अक्टूबर 1951 में हुई, लेकिन वो वक्त भी आया जब मिग 21 विमानों का संचालन करने वाले इस स्क्वाड्रन को 2016 में भंग कर दिया गया। अब राफेल की जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही ये स्क्वाड्रन शौर्य की नई कहानी लिखने जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको बताते हैं भारतीय वायुसेना के लिए राफेल इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों पाकिस्तान उसके नाम से भी कांपता है। जंग चाहे कोई भी हो, राफेल उसका रुख मोड़ सकता है। इसलिए दुनिया के सबसे उन्नत और अत्याधुनिक फाइटर जेट में शुमार होता है राफेल। राफेल प्लेन भारतीय वायुसेना के लिए बूस्टर डोज की तरह है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में राफेल के आने से हिंद की वायु शक्ति में काफी इजाफा होगा। राफेल इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशनिंग ढूंढ लेता है, जिससे टारगेट को दूर से ही तबाह करने में मदद मिलती है। यानी अब बालाकोट जैसा ऑपरेशन अंजाम देने के लिए सरहद को लांघने की जरूरत नहीं। सरहद के इस पार से ही आतंक के अड्डों को तबाह किया जा सकता है। अब तक भारत लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से ही करता आ रहा है। आज भी भारतीय वायुसेना में रूस में बने विमान मिग 21, मिग 27, सुखोई 30 जैसे विमान शामिल हैं। मिग 21 और मिग 27 की स्क्वाड्रन में गिरावट आई है और उम्मीद है कि जल्द ही ये पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाएंगे। भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं, जिसकी जगह राफेल को नई जिम्मेदारी मिलेगी। फिलहाल भारतीय वायुसेना को 44 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि वायुसेना में अभी 32 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में औसतन 18 विमान होते हैं। इस लिहाज से करीब 200 फाइटर जेट्स की जरूरत है। वायुसेना पहले ही कह चुकी है कि इसे 2 फ्रंट वॉर यानी एक साथ पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए कम से कम 44 स्क्वाड्रन की बेहद जरूरत है। चीन और पाकिस्तान की चुनौती से निपटने के लिए 5th जनरेशन प्लेन की जरूरत है, लिहाजा राफेल के आने से काफी हद तक ये चिंता दूर हो जाएगी। राफेल अत्याधुनिक हथियारों से लैस ऐसा विमान है जो दक्षिण एशिया में हवाई मारक क्षमता की तस्वीर को बदल देगा। मल्टी रोल फाइटर प्लेन राफेल किसी भी मौसम में अपनी बेमिसाल ताकत दिखा सकता है। लंबी दूरी के खतरे को समय रहते भांप सकता है और तो और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। राफेल जमीनी सैन्य ठिकानों के साथ साथ विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। भारत ने 1996 में सुखोई 30 के तौर पर आखिरी बार कोई लड़ाकू विमान खरीदा था और अब राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। टीम न्यूज़ नेशन। बात करें राफेल विमान की। राफेल ऐसी बेमिसाल खूबियों से लैस है जिसका तोड़ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पास है ही नहीं, या यूं कहें कि राफेल के आगे बच्चा है पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट भी। राफेल की खूबियां ही उसे बेहद खास बनाती हैं। वो बाज की तरह अपने शिकार को ढूंढ लेता है। उसके अचूक वार से कोई नहीं बच सकता। वो हवा से हवा में ही टारगेट को मार गिरा सकता है, तो वहीं हवा से जमीन पर हमला भी कर सकता है। दुश्मन चाहे कहीं भी छिपा हो, राफेल की नजरों से बच नहीं सकता। राफेल की रेंज इतनी ज्यादा है
कि यह दुश्मन के लड़ाकू विमान को दूर से ही हवा में मिसाइल से ढेर कर सकता है। अगर राफेल हिंदुस्तान के पास होगा तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से 27 फरवरी को हिंदुस्तान से टकराने की जुर्रत की थी, वो सरहद के पास भटकने की हिमाकत भी नहीं कर सकता था। 27 फरवरी को पाकिस्तान के प्लेन हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुए थे और उनकी यही हिमाकत पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ी थी। तब पाकिस्तान के हाईटेक F-16 को भारतीय MiG-21 ने मार गिराया था। लेकिन अब भारत के पास MiG-21 से भी उन्नत विमान आने वाला है। राफेल के नाम से दुश्मन में दहशत पसर जाती है। हवा से जमीन पर मार करने की रेंज और एक दिन में 5 बार हमला बोलकर बेस पर लौटने की क्षमता राफेल को अलग बनाती है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसे हर तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है। राफेल विमान न्यूक्लियर हथियारों से लैस है। इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। राफेल प्लेन में एक और खासियत यह है कि इसके पायलट के हेलमेट में ही फाइटर प्लेन का पूरा डिस्प्ले सिस्टम होता है, यानी उसे प्लेन के कॉकपिट में लगे डिस्प्ले सिस्टम को देखने की जरूरत नहीं। पूरा कॉकपिट का डिस्प्ले ही हेलमेट में होगा। राफेल के आ जाने से पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।